अगर आप दीन दिलदार नुनिया मला चाय पियर बनकर अगर एक पैर पे खड़ा हो जाइएगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो पटना क्या साथियों, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 15% वोट है। हम लालू प्रसाद यादव जी से हमारे पास कम वोट नहीं है, हमको उनसे बराबरी वोट है। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है साथियों। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं, ये हमने नारा दिया है। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, हम लड़ेंगे, क्या होगा, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, उठेंगे और लड़ते रहेंगे। एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा, और आने वाला समय में हम निषाद को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब हमें आरक्षण मिल जाएगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद दीन दिलदार नुनिया मला चाय पियर बनकर के चेहरे पे मुस्कान आएगा, हक अधिकार होगा। निषाद दीन दिलदार का बेटा भी कलेक्टर बनेगा, एसडीओ बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और ये लड़ाई कैसे पूरा होगा, ये आपके ताकत पे मजबूती तरीके से लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। आप सभी को पता है 2024 आने वाला है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ कांग्रेस को नेता को प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी जी को बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसके लिए जो हमारे सुनेगा हम उनका सुनेंगे। इसलिए साथियों, इसके लिए मजबूती से संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही पर जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहाँ हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। जहाँ पे 4 रोज अगर काम ना हो घर पे तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, नसीब से लड़ाई लड़ा, मैंने नसीब को बदला। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं आगे निकल गया, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग बहुत पीछे रह गए। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में अपने समाज का हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। और बिहार में हमने एक अपनी पहचान बनाया है। आज तक निषाद दीन दिलदार नुनिया मला चौहान का मतलब क्या होता था? मल्ला का मतलब मछली मारना, चौहान का मतलब मिट्टी ईंट के भट्टे पे काम करना। हमने बिहार में अपनी ताकत दिखाया। हमने बताया कि हमसे मजदूर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ हम मछली नहीं मारेंगे, हम भी इस देश का शासक है। और हमने आपको दिखाया 2020 में, जब आपने हमें कहा कि संगम आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमने एक परिवर्तन बनाया। आज तक हमारे लोग एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आपने देखा 2020 में निषाद दीन दिलदार नुनिया मला का बेटा टिकट मांग नहीं रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी ताकत है साथियों। इस आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया। सरकार का चाबी हमारे पास था। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हम अगर नहीं चाहते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी ताकत था साथियों। हमने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। ये कह सकते हैं कि आजाद भारत में पहली बार दीन दिलदार नुनिया मला का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है साथियों। लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे थे। आपका दुश्मन भी बहुत मजबूत है। वो दुश्मन वो मजबूत है, वो नहीं चाहता है कि दीन दिलदार नुनिया मला का बेटा मालिक बने। वो नहीं चाहता है कि अपने पैर पे खड़ा हो। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने। वो चाहता है कि उसके खेत में जिंदगी भर आप मजदूर बन के काम करते रहिए। वो चाहता है ऐसा, और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक को खरीद लिया।
वो सरकार जो सरकार आपने बनाया था उस सरकार से आपको बाहर कर दिया। इसलिए वो देखा कि आज बिहार में भीम बेंदा नोनिया मला का चौहान का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। इस समाज को अगर रोकना है तो इस समाज को नेता को रोकना पड़ेगा, और इस समाज का नेता मुकेश सहनी है। इसको आवाज को बंद कीजिए, ये समाज गुलाम बन जाएगा। और वो षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। उसको ये पता नहीं था जिसके लाखों चाहने वाला होगा, जिसको लोग अपना बेटा अपना नेता मानता होगा, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है और कमजोर कर सकता है। आज पुनः हम आज खड़ा हो गए। आज से 2 महीना हुआ है संकल्प यात्रा पे निकला हुआ। आज दिल्ली का जो कुर्सी है ना, ऐसे ऐसे हिल रहा है। वो आ रहा है, गलती मानने के लिए तैयार हो चुका है। वो कहते हैं कि सहनी जी हमसे गलती हुआ, हमको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए, आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाइए, आप मेरे दल में आ जाइए। हम कहे भाई हम मलाह का बेटा है, हम मछली जाल में फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। हमारा छोटा ही झोपड़ी रहेगा, हम झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं होगा। हाँ, समझौता होगा एक शर्त पे। आप बिहार के निषाद भीम बेंदा नोनिया मला को आप आरक्षण लागू कर दीजिए, जो मेरा हक अधिकार है। और जब आरक्षण लागू कीजिएगा तो समझौता करेंगे, आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा, हम लड़ेंगे। आज मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, आज हम सभी को झुका दिए हैं। इसके लिए आपको मजबूत संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा।